गुरु प्यारी साध संगत जी, शहीदी हफ्ता चल रहा है, जिस हफ्ते में गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो जाता है। लेकिन मुगल शासन गुरु जी के किसी भी सिंह का धर्म परिवर्तन नहीं कर पाते। तो चलिए इस पूरे हफ्ते को अच्छे से समझते हैं। उससे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न गवाएं, आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 4 साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्रों को कहा जाता है, जो सिख धर्म और भारतीय इतिहास में अपने अतुलनीय बलिदान और शौर्य के लिए प्रसिद्ध है। 4 साहिबजादे के नाम है साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह। इनमें से 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की गढ़ी की लड़ाई में शहीद हुए। वहीं छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह सरहिंद के नवाब वजीर खान द्वारा जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए। उनका बलिदान न केवल सिख धर्म बल्कि पूरे मानव इतिहास में अद्वितीय है। गुरु गोबिंद सिंह जी और उनका परिवार। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म 1666 में हुआ। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और धर्म, न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया। 4 साहिबजादे उनकी पत्नी माता जीतो जी और माता सुंदरी जी के पुत्र थे। माता गुजरी जी और 4 साहिबजादों का रिश्ता सिख इतिहास और भारतीय संस्कृति में एक अद्वितीय स्थान रखता है। माता गुजरी जी, जो सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की माता थी, न केवल अपने पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए प्रेरणा का स्रोत थी, बल्कि अपने 4 पोत्रों साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की वीरता और धर्मनिष्ठा की आधारशिला भी थी। माता गुजरी जी का जन्म 1624 में करतारपुर, पंजाब में हुआ था। उनका विवाह 1633 में गुरु तेग बहादुर जी से हुआ। माता गुजरी जी ने सिख धर्म के मूल्यों और शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपने पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी और पोत्रों को इन्हीं सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहने की शिक्षा दी। माता गुजरी का जीवन त्याग, तपस्या और धैर्य का प्रतीक था। उन्होंने अपने परिवार को धर्म और मानवता की रक्षा के लिए बलिदान करते देखा, लेकिन कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। साहिबजादा अजीत सिंह 1687-1705 माता गुजरी जी के सबसे बड़े पोते। बचपन से ही वह माता गुजरी के सानिध्य में बड़े हुए और उन्होंने उनके उच्च आदर्शों और शिक्षाओं को अपनाया। साहिबजादा जुझार सिंह 1691-1705 माता गुजरी के दूसरे पोते। साहस और बलिदान में अपनी दादी के आदर्शों पर चलते हुए चमकौर की गढ़ी की लड़ाई में शहीद हुए। साहिबजादा जोरावर सिंह 1696-1705 माता गुजरी के तीसरे पोते। सरहिंद की कैद के दौरान उनकी दादी का साहसिक मार्गदर्शन उनके साथ था। साहिबजादा फतेह सिंह 1699-1705 माता गुजरी के सबसे छोटे पोते। 4 साहिबजादों को बचपन से ही सिख धर्म के मूल सिद्धांतों, शौर्य और धर्म रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया। उनके व्यक्तित्व में गुरु गोबिंद सिंह जी के उच्च आदर्श और सैन्य कौशल की झलक दिखाई देती थी। चमकौर की गढ़ी में साहिबजादा जुझार सिंह ने अपने बड़े भाई अजीत सिंह के बलिदान के बाद युद्ध का नेतृत्व किया। वो मात्र 14 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। साहिबजादा जोरावर सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के तीसरे पुत्र थे। उनका जन्म 1696 में हुआ। साहिबजादा जोरावर सिंह अपनी बुद्धिमत्ता और निडरता के लिए जाने जाते थे। सरहिंद के नवाब ने उन्हें और उनके छोटे भाई साहिबजादा फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। साहिबजादा फतेह सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनका जन्म 1699 में हुआ। साहिबजादा फतेह सिंह अपने साहस और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। मात्र 6 वर्ष की आयु में उन्होंने जिंदा दीवार में चुनवा जाने के बावजूद धर्म के मार्ग से विचलित होने से इनकार कर दिया। मात्र 6 वर्ष की आयु में उन्होंने माता गुजरी जी की दी हुई प्रेरणा के आधार पर अपने धर्म पर अडिग रहकर शहादत प्राप्त की। माता गुजरी जी का साहिबजादों के साथ रिश्ता, दादी और पोतों के रिश्ते की विशेषताएं, शिक्षा और संस्कार। माता गुजरी जी ने 4 साहिबजादों को धर्म, नैतिकता और निष्ठा के मूल्यों से परिचित कराया। धर्म पर अडिगता। उन्होंने साहिबजादों को धर्म की रक्षा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। स्नेह और अनुशासन। माता गुजरी का प्रेम उनके पोतों के लिए सिख धर्म के अनुशासन और बलिदान की शिक्षा से संतुलित था। 1705 में आनंदपुर साहिब की घेराबंदी के बाद माता गुजरी जी और उनके छोटे पोते साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को अलग कर दिया गया। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने उन्हें कैद कर लिया।
माता गुजरी ने कठिन परिस्थितियों में अपने पोतों को ढांढस बंधाया और उन्हें धर्म परिवर्तन के प्रस्ताव को ठुकराने की प्रेरणा दी। सरहिंद की ठंडी जेल में भी माता गुजरी ने साहिबजादों के मनोबल को कभी गिरने नहीं दिया। सरहिंद में बलिदान, माता गुजरी और छोटे साहिबजादे। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस्लाम धर्म अपनाने का प्रस्ताव दिया। माता गुजरी ने उन्हें धर्म परिवर्तन के खतरों से अवगत कराया और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने का निर्देश दिया। साहिबजादों ने अपनी दादी के आदर्शों पर चलते हुए इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया। 27 दिसंबर 1705 को वजीर खान ने साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया। माता गुजरी जी ने अपने पोतों की शहादत को साहस और धैर्य के साथ स्वीकार किया। उसी दिन ठंडे बुर्ज में माता गुजरी जी ने भी अपने जीवन का अंत किया। माता गुजरी जी और 4 साहिबजादों का बलिदान का महत्व, धर्म और सत्य की रक्षा। माता गुजरी और 4 साहिबजादों का बलिदान ये दिखाता है कि धर्म और सत्य के लिए जीवन का त्याग करना भी पुण्य का कार्य है। प्रेरणा का स्रोत, उनका जीवन और बलिदान न केवल सिख धर्म बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। मातृछवि का आदर्श, माता गुजरी एक ऐसी मातृछवि है जिन्होंने अपने पोतों को सही मार्ग दिखाया और धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। माता गुजरी और साहिबजादों की स्मृति, गुरुद्वारे। माता गुजरी और साहिबजादों की स्मृति में फतेहगढ़ साहिब और ठंडा बुर्ज जैसे स्थान स्थापित किए गए। वार्षिक उत्सव, हर वर्ष साहिबजादा दिवस पर उनके बलिदान को याद किया जाता है। शौर्य कथा, माता गुजरी और साहिबजादों की कहानियां सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों और साहित्य में जीवित है। माता गुजरी जी और 4 साहिबजादों का रिश्ता त्याग, प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। माता गुजरी ने अपने पोतों को न केवल सिख धर्म के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया, बल्कि अपने जीवन और बलिदान से यह सिखाया कि सत्य और धर्म के लिए कोई भी कीमत अधिक नहीं होती। उनका जीवन ये संदेश देता है कि एक सच्चा नेता अपने आदर्शों के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। माता गुजरी और साहिबजादों का बलिदान हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा देता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों की दुखद मृत्यु, जिन्हें 4 साहिबजादे 4 राजकुमार के नाम से जाना जाता है, सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वे अपने विश्वास और सिद्धांतों को त्यागने से इनकार करने के कारण शहीद हो गए। उनका बलिदान सिख धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने की उच्च कीमत का प्रमाण है। गुरु गोबिंद सिंह के 2 बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह 1705 में चमकौर साहिब की लड़ाई में बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। छोटे बेटों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को सरहिंद के गवर्नर वजीर खान के आदेश पर इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने के कारण मार दिया गया। युग की पृष्ठभूमि भारत में 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल सम्राट औरंगजेब की धार्मिक उत्पीड़न की नीतियों को चिन्हित किया गया था। 10वें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए थे। उनकी शिक्षाओं में न्याय, समानता और अपने विश्वासों की रक्षा करने के अधिकार पर जोर दिया गया। औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के जवाब में गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा की स्थापना की, एक भाईचारा जो न्याय को बनाए रखने और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध था। इस प्रतिरोध के कारण मुगलों और सिखों के बीच कई युद्ध हुए। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह की मृत्यु चमकौर साहिब 1705 मुगल घेराबंदी के कारण आनंदपुर साहिब छोड़ने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 2 बड़े बेटों सहित सिखों का एक छोटा समूह चमकौर साहिब के किले में पहुंच गया। मुगल सेना और पहाड़ी सरदारों ने उनका पीछा किया, जिन्होंने किले की घेराबंदी कर दी। युद्ध, संख्या में बहुत कम हजारों मुगल सैनिकों के खिलाफ 40 सिखों ने बहादुरी से किले की रक्षा की। साहिबजादा अजीत सिंह 18 वर्ष ने एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व किया और वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, जिसमें शहीद होने से पहले कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। जुझार सिंह की बारी, अपने बड़े भाई की शहादत को देखने के बाद साहिबजादा जुझार सिंह 14 वर्ष ने अपने पिता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। गुरु गोबिंद सिंह जी हालांकि दुखी थे, लेकिन उन्होंने उन्हें न्याय के लिए लड़ने की अनुमति दी। असाधारण साहस दिखाने के बाद वे भी युद्ध में मारे गए। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह की मृत्यु ने निस्वार्थ बलिदान और धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के सिख सिद्धांत को प्रदर्शित किया। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत, गिरफ्तारी और विश्वासघात जब गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके बड़े बेटे चमकौर साहिब की लड़ाई में लगे हुए थे, तब उनके छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह 6 वर्ष को उनकी दादी माता गुजरी जी के साथ एक पूर्व सेवक गंगो ने पकड़ लिया, जिसने मुगल अधिकारियों के साथ विश्वासघात किया।
उन्हें सरहिंद ले जाया गया, जहां गवर्नर वजीर खान ने उन्हें ठंडा बुर्ज ठंडा टॉवर नामक एक ठंडी और कठोर जेल में बंदी बनाकर रखा। औरंगजेब के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए उत्सुक वजीर खान ने युवा साहिबजादों को एक विकल्प दिया, इस्लाम अपनाएं और विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जिए, इनकार करें और मृत्युदंड का सामना करें। अपनी कम उम्र के बावजूद साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह दोनों अपने धर्म में दृढ़ रहे। अपनी दादी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने साहसपूर्वक सिख धर्म के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा की और अपने सिद्धांतों को छोड़ने से इनकार कर दिया। 27 दिसंबर 1705 को वजीर खान ने दोनों युवा साहिबजादों को एक दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा सुनाई। जब उनके चारों ओर दीवार खड़ी हो गई, तब भी युवा लड़कों ने बेमिसाल साहस दिखाया, सिख भजन गाते रहे और अपने धर्म में डगमगाने से इनकार कर दिया। आखिरकार जब उनका दम घुटने लगा तो दीवार को गिरा दिया गया और उनका सिर काट दिया गया। उनकी दादी माता गुजरी जी, जो ठंडा बुर्ज में कैद थी, उनकी फांसी की खबर सुनकर चल बसी। उन्हें किसने और क्यों मारा? वजीर खान साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की हत्या के लिए सरहिंद का गवर्नर सीधे तौर पर जिम्मेदार था। उसने उन्हें ईंटों से मारने और फिर सिर कलम करने का आदेश दिया। औरंगजेब की नीतियां, हालांकि औरंगजेब ने सीधे तौर पर छोटे साहिबजादों को फांसी देने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता और उत्पीड़न की उसकी नीतियों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसके कारण उनकी शहादत हुई। मुगल साम्राज्य का उत्पीड़न, मुगल अधिकारियों ने गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके परिवार को अपने शासन के लिए खतरा माना। साहिबजादों की हत्या का उद्देश्य सिख समुदाय को डराना और उनके प्रतिरोध को दबाना था। उनकी हत्या के पीछे कारण धार्मिक उत्पीड़न, औरंगजेब का उद्देश्य गैर मुसलमानों का जबरन धर्म परिवर्तन करके भारत में इस्लामी प्रभुत्व स्थापित करना था। साहिबजादों के धर्म परिवर्तन से इनकार को मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखा गया। गुरु गोबिंद सिंह जी के मुगल शासन के प्रति प्रतिरोध और खालसा की स्थापना ने उन्हें एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। उनके बेटों को निशाना बनाना सिखों के मनोबल को कमजोर करने का प्रयास था। साहिबजादों की क्रूर हत्या का उद्देश्य सिखों में भय पैदा करना और उन्हें मुगल सत्ता को चुनौती देने से रोकना था। गुरु गोबिंद सिंह के बेटों की शहादत सिख समुदाय के लिए एक रैली बिंदु बन गई। उनके बलिदान को साहस और विश्वास के अद्वितीय उदाहरणों के रूप में याद किया जाता है। सिखों को दबाने के बजाय उनकी मृत्यु ने समुदाय के उत्पीड़न का विरोध करने के संकल्प को मजबूत किया। गुरु गोबिंद सिंह जी के एक निडर और लचीले समुदाय को बनाने के मिशन को उनके बेटों की शहादत से और बल मिला। न्याय और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की विशेषता वाले खालसा ने उनके बलिदानों से प्रेरणा ली। दिसंबर में साहिबजादा सप्ताह के दौरान साहिबजादों की कहानियां हर साल सुनाई जाती हैं। फतेहगढ़ साहिब और चमकौर साहिब जैसे गुरुद्वारे उनके साहस और आस्था की याद दिलाते हैं। साहिबजादों ने दिखाया कि सच्चा साहस और दृढ़ विश्वास उम्र की सीमा से बंधा नहीं होता। उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय मृत्यु को चुना, हर कीमत पर सत्य और न्याय को बनाए रखने में सिख विश्वास को मूर्त रूप दिया। उनका बलिदान अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने के महत्व को रेखांकित करता है। साहिबजादों का अपने मूल्यों में अटूट विश्वास आध्यात्मिक लचीलेपन की शक्ति को उजागर करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों की मृत्यु केवल नुकसान नहीं थी, वे शहादत के कार्य थे जिन्होंने अत्याचार के सामने प्रतिरोध और बलिदान को फिर से परिभाषित किया। उनके जल्लादों ने सिख धर्म को दबाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उनके कार्यों ने सिखों की पीढ़ियों को अपने विश्वास में दृढ़ रहने और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। साहिबजादों की कहानी आस्था की शक्ति, उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने की कीमत और अत्याचार पर धार्मिकता की अंतिम जीत का एक कालातीत प्रमाण है। उनका बलिदान आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में गूंजता रहता है, जो दुनिया को साहस, अखंडता और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी और इस पूरे शहीदी हफ्ते को समझा होगा कि आखिर क्यों बनाया जाता है ये हफ्ता। अगर जानकारी देते हुए हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ करना, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।